आज मैं आप लोगों को बीएससी फाइनल ईयर के फर्स्ट पेपर लीनियर अलजेब्रा की एक थ्योरम पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि थ्योरम क्या कहना चाह रही है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर सब स्पेस। इसमें थ्योरम ये है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ V इज दैट V के किसी अरिक्त उपसमुच्चय W को VF की उपसमष्टि होने के लिए आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध यह है कि कंडीशन है A, B बिलोंग्स टू कैपिटल F, अल्फा, बीटा बिलोंग्स टू W implies that A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W फॉर ऑल A, B फील्ड के एलिमेंट्स हैं और ऑल अल्फा, बीटा बिलोंग्स टू W। इस तरह से ये थ्योरम है पूरी लिख लेते हैं कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर नॉन एम्प्टी सबसेट कैपिटल W ऑफ V इज दैट A, B बिलोंग्स टू F, अल्फा, बीटा बिलोंग्स टू W implies that A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W। ये थ्योरम है, इसको हम समझ रहे हैं कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट है तो डबल इम्प्लाइज की थ्योरम है, और डबल इम्प्लाइज की जितनी थ्योरम होती हैं वो नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों से प्रूफ होती हैं। तो जो नेसेसरी का कंडीशन है वो हम लोग पहले प्रूफ करेंगे, फिर करेंगे सफिशिएंट का कंडीशन। तो नेसेसरी का कंडीशन क्या लेके चलेंगे कि W इज सब स्पेस ऑफ B। तो पहले क्या डालेंगे, द कंडीशन इज नेसेसरी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है फाइनल ईयर के फर्स्ट यूनिट से। द कंडीशन इज नेसेसरी, प्रतिबंध आवश्यक है। इसमें हम W को V का उप समष्टि सब स्पेस लेके चलेंगे और जो कंडीशन है A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W, ये कंडीशन प्रूफ करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि W, लेट कैपिटल W इज सब स्पेस ऑफ VF। V लिख दोगे तो भी चलेगा, लेकिन VF लिख लेते हैं कि माना W V की या VF की उप समष्टि है। अब W अगर सब स्पेस ऑफ V है तो ये क्लियर हो गया कि W में मीन्स WF में वेक्टर स्पेस के सभी कंडीशंस, जो 10 कंडीशन होते हैं वो 10 कंडीशन होल्ड होंगे। तो उनमें से कौन सी कंडीशन यूज की जाए जिससे हमें A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W आ जाए, मीन्स A B अल्फा बीटा लेके चलें और A अल्फा प्लस B बीटा आ जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं। तो नाउ बाई स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इन W में अदिश गुणन से क्या होगा कि A अगर फील्ड का एलिमेंट है, अल्फा W में है, तो इम्प्लाइज दैट A अल्फा बिलोंग्स टू W। यहाँ ये तय है कि A फील्ड का एलिमेंट है तो बाहर नहीं लगेगा, अल्फा W का है तो बाहर लगेगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरा लेते हैं कि B फील्ड का है और बीटा W का है, तो ये तय मान लो कि B बीटा बिलोंग्स टू W। तो A अल्फा W में है और B बीटा W में है। अब हम लोग अगर देखेंगे तो ये तय हो रहा है यहाँ पे कि A अल्फा एंड B बीटा बोथ आर एलिमेंट्स इन W। तो A अल्फा B बीटा दोनों W के एलिमेंट्स हैं, तो क्लोजर जो एडिटिव क्लोजर होता है उससे इन दोनों का जो प्लस होगा वो भी W में होगा। तो ना भाई एडिटिव क्लोजर योज्य संपर्क से A अल्फा W में B बीटा W में, तो ये तय मान लो कि A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W। तो देखो हम लोगों ने A और B किसके लिए थे, फील्ड के। फॉर ऑल A B फील्ड के एलिमेंट्स हैं एंड फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W। तो कंडीशन यही थी कि W अगर सब स्पेस लेके चलते हैं, W इज सब स्पेस ऑफ VF, देन A और B अगर फील्ड के हैं, अल्फा बीटा W के हैं, तो A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W। तो ये है कंडीशन इज नेसेसरी, प्रतिबंध आवश्यक है कि W VF की उपसमष्टि है। अदिश गुणन से W में अदिश समष्टि के सभी कंडीशन होल्ड होंगे, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कंडीशन लगाते हैं तो A अल्फा एंड B बीटा बोथ आर एलिमेंट्स इन W। अब दोनों अगर W के एलिमेंट हैं तो क्लोजर एडिटिव क्लोजर से, देन बाई एडिटिव क्लोजर A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W। तो यहाँ हम लोगों ने प्रूव कर दिया है कि द कंडीशन इज नेसेसरी, प्रतिबंध आवश्यक है। तो अभी हम लोग एक साइड लेके चले कि W इज सब स्पेस ऑफ VF, अप्रूव कर दिया कि द कंडीशन इज नेसेसरी। अब हम लोग दूसरी साइड लेके चलेंगे।
तो अब हम लोग कंडीशन लेके चलेंगे। क्या कंडीशन है कि W इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V। W V का अरिक्त उपसमुच्चय इस प्रकार है कि A, B फील्ड में अल्फा बीटा W में, तो इम्प्लाइज दैट A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू। इस कंडीशन को लेके चलना है और सब स्पेस दिखाना, तो इसको कहते हैं द कंडीशन इज सफिशिएंट। इसे कहते हैं प्रतिबंध आवश्यक है। तो द कंडीशन इज सफिशिएंट का मतलब होगा कि ये कंडीशन लेके चलना है। तो हम मान लेते हैं कि लेट W इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V। माना W V का अरिक्त उपसमुच्चय इस प्रकार है कि A, B फील्ड में अल्फा बीटा W में, तो इम्प्लाइज दैट A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W। इस तरह से हम लोगों ने इसको ले लिया। अब हमें प्रूफ करना है कि W इज इटसेल्फ अ सब स्पेस या W इज इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस, क्योंकि कंडीशन तो 10 प्रूफ करनी है। तो उन 10 कंडीशन को प्रूफ करने के लिए, टू प्रूव दैट W इज सब स्पेस ऑफ VF, सबसे पहली जो कंडीशन होती है जिसमें हम लोग ये दिखाते हैं कि W प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। तो W प्लस को आवेली समूह दिखाने के लिए आप पता है कि W में प्लस के रेस्पेक्ट में 5 कंडीशन हमें प्रूफ करेंगी। तो उन 5 में से 3 कंडीशन जो है प्रूफ करते हैं, क्लोजर, एसोसिएट, आइडेंटिटी और इनवर्स। एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव जो है वो चूंकि W सब स्पेस है, W सबसेट है V का, तो W सबसेट है, सब स्पेस तो प्रूव करना है, सबसेट लेके चलना है। तो सबसेट है इसलिए वो बाद में बताएंगे किस तरह से प्रूफ होंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं कि क्लोजर एक्सियोम अगर हम यहाँ प्रूव करते हैं संबरक अवगृहीत, तो क्लोजर एक्सियोम के लिए अल्फा बीटा लेके चलना है W में और ए बी की जगह 1 लिख देंगे। तो सिंस 1 बिलोंग्स टू F, तो चूंकि 1 फील्ड का एलिमेंट है, तो लेट A इक्वल टू 1 B इक्वल टू 1 इन गिवन कंडीशन। तो अगर हम दिए गए प्रतिबंध में ये जो कंडीशन गिवन है, अगर हम इसमें A और B की जगह 1 लिखते हैं तो देखो क्या होगा कि 1, 1 फील्ड में है, तो A B जहां लिखा था वहां 1 लिख दिया। अल्फा बीटा तो रहने दो, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W, तो इम्प्लाइज दैट A अल्फा का मतलब 1 डॉट अल्फा, B बीटा का मतलब 1 डॉट बीटा, ये W में हो। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अल्फा बीटा W में लेके चलना है और A अल्फा प्लस B बीटा गिवन है। तो A और B की वैल्यू 1 लिखा, तो 1 डॉट अल्फा कितना होगा अल्फा, 1 डॉट बीटा कितना होगा बीटा। ध्यान रखना कि W के जितने एलिमेंट है या V के एलिमेंट हैं वो सब वेक्टर हैं, तो इन पे बार लगाना है। फील्ड के एलिमेंट 1, 2 A B C जो भी हैं वो स्केलर है, तो उनको ऐसे ही छोड़ना है। तो देखो यहाँ क्लोजर हो गया। क्लोजर संबरक कैसे हुआ कि अल्फा बीटा लेके चले और अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W दिखा दिया। यहाँ पता है कि अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W। तो इस तरह से हम लोगों ने क्लोजर एक्सियोम देखा कि 1 कैपिटल F में है, देयरफॉर पुटिंग A इक्वल टू 1 B इक्वल टू 1 इन गिवन कंडीशन। तो 1 कैपिटल F में है, तो दिए गए प्रतिबंध में A और B के स्थान पर 1 लिखते हैं। तो अगर A और B की जगह पे 1 लिखते हैं तो अल्फा प्लस बीटा W में हो गया। तो ये हो गया पहली कंडीशन वेक्टर सब स्पेस के लिए क्लोजर एक्सियोम। दूसरी कंडीशन जो हम लोग प्रूव करेंगे वो आइडेंटिटी या इनवर्स कर लेते हैं। तो पहले आइडेंटिटी कर लेते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो समक की उपस्थिति जो होती है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करवाना है, तो आप पता है कि प्लस के लिए जो आइडेंटिटी है वो 0 होता है। तो 0 प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखो 0 फील्ड का एलिमेंट है, तो पुटिंग A इक्वल टू 0 B इक्वल टू 0 इन गिवन कंडीशन। तो जो गिवन कंडीशन है वहाँ A और B दोनों की जगह 0 लिख दो। तो अगर हम लोग A और B दोनों की जगह 0 लिख देंगे तो 0,0 फील्ड में है, अल्फा बीटा W में है, तो कंडीशन के हिसाब से जो कंडीशन गिवन है उसमें A अल्फा मतलब 0 अल्फा प्लस 0 बीटा बिलोंग्स टू W। तो ये कंडीशन जो है हम लोगों को दिखेगी वहां से कि A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W। तो 0 अल्फा कितना होगा 0 वेक्टर, 0 बीटा कितना होगा 0 वेक्टर, तो ये 0 प्लस 0 कितना होगा 0 वेक्टर। तो ये प्रूफ हो गया कि जो आइडेंटिटी 0 वेक्टर V में है वही आइडेंटिटी 0 वेक्टर W में है। मीन्स 0 वेक्टर इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन कैपिटल W। तो ये हमारी सेकेंड कंडीशन वेक्टर सब स्पेस के लिए आइडेंटिटी होगी, पहले क्लोजर, दूसरी आइडेंटिटी, जिसमें हम लोगों ने 0 वेक्टर W में प्रूफ कर दिया। अब जो तीसरी कंडीशन होगी हम लोगों की वो इनवर्स होगी।
तो इनवर्स प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, अल्फा लेके चलेंगे आर्बिट्ररी एलिमेंट और माइनस अल्फा ढूंढेंगे। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, प्रतिलोम की उपस्थिति। तो प्रतिलोम ढूंढने के लिए क्या लेते हैं, अल्फा। तो लेट अल्फा बिलोंग्स टू कैपिटल डब्ल्यू बी आर्बिट्रेरी। तो माना अल्फा कैपिटल डब्ल्यू में स्वयक्ष अवयव है, आर्बिट्रेरी मतलब स्वयक्ष। तो अल्फा कैपिटल डब्ल्यू में स्वयक्ष अवयव है, प्रूव करना है माइनस अल्फा। तो हम ऐसा क्या करें, कंडीशन गिवन है आपको, एक ही कंडीशन है, तो इस एक कंडीशन से हमें माइनस अल्फा दिखाना है। तो अगर हम a इक्वल टू 0 ले लें और b इक्वल टू -1, तो a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू -1 ले लें, तो देखो क्या होगा, a की जगह 0, b की जगह -1। तो ये इस तरह से होगा अल्फा बीटा w में। तो a अल्फा करेंगे तो 0 अल्फा, b बीटा करेंगे तो -1 इंटू बीटा, ये w में होगा। अब देखो 0 अल्फा कितना होगा, 0 माइनस बीटा ये हो जाएगा। एक काम करते हैं, अल्फा के लिया है तो माइनस अल्फा यहाँ ले लेते हैं, -1,0 ले लेते हैं, -1,0 ले लेते हैं। तो यहाँ -1 होगा और यहाँ पे 0 होगा, इस तरह ठीक रहेगा, क्योंकि अल्फा लिया तो उसका माइनस अल्फा दिखाना है। तो ये होगा माइनस अल्फा प्लस 0 बिलोंग्स टू डब्लू। तो माइनस अल्फा प्लस 0 जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस अल्फा बिलोंग्स टू डब्लू। ये कंडीशन आपने देखा कि अल्फा लेके चले डब्लू में और माइनस अल्फा जो है वो प्रूव कर दिया कि वो भी डब्लू में है। इसके अलावा अल्फा अगर आर्बिट्ररी एलिमेंट डब्लू में है तो माइनस अल्फा जो होगा वो भी डब्लू में होगा। मीन्स फॉर ईच अल्फा बिलोंग्स टू डब्लू देयर एग्जिस्ट्स इट इनवर्स माइनस अल्फा बिलोंग्स टू डब्लू। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि वेक्टर सब स्पेस दिखाने के लिए जो टोटल कंडीशन प्लस के लिए 5 दिखानी है, उनमें से क्लोजर हो गया, आइडेंटिटी हो गया और इनवर्स हो गया। अब आपको जो 2 कंडीशन बची हैं, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव, ये आपको बता दें कि ये दोनों कंडीशन डब्लू में होल्ड होंगी, क्योंकि डब्लू क्या होगा, सबसेट। तो एसोसिएटिव आप सब जानते होंगे क्या होता है कि ब्रैकेट खिसकाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कम्यूटेटिव क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा। तो एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव बोथ सेटिस्फाइड इन कैपिटल डब्लू, सहचर्य और क्रममीन में दोनों कैपिटल डब्लू में संतुष्ट होंगे, क्योंकि डब्लू भी का उप समुच्चय है। तो डब्लू भी का अगर उप समुच्चय है तो देखो, अगर हम लेते हैं एसोसिएटिव की बात करते हैं, तो अगर हम ये लेते हैं कि अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू डब्लू, तो ये तय हो गया कि अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू भी, क्योंकि भी क्या है, डब्लू इज सबसेट ऑफ भी। तो अल्फा जो भी एलिमेंट डब्लू का होगा वो सभी एलिमेंट भी में होंगे, और भी खुद वेक्टर स्पेस है। तो भी अगर वेक्टर स्पेस है तो इसमें ब्रैकेट खिसकाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो ब्रैकेट भी के एलिमेंट में खिसक सकता है तो वही एलिमेंट गामा के हैं, डब्लू के हैं। तो अल्फा बीटा डब्लू में है गामा, तो अल्फा बीटा गामा भी में है। तो भी वेक्टर स्पेस है, तो एसोसिएटिव एक्सियोम से ब्रैकेट खिसकाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब डब्लू के जो भी 3 एलिमेंट लोगे वो भी में होंगे, इसलिए भी चूंकि वेक्टर स्पेस है तो डब्लू में एसोसिएटिव होल्ड होगा। इसी तरह से कम्यूटेटिव होगा कि हर एलिमेंट फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू डब्लू इम्प्लाइज दैट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू भी। तो जो डब्लू का होगा वो भी का होगा, तो भी का एलिमेंट, हर डब्लू का एलिमेंट भी का होगा। तो निश्चित रूप से भी वेक्टर स्पेस है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा। इससे ये सिद्ध हुआ कि डब्लू के कोई भी 2 एलिमेंट लेते हैं तो उसमें कम्यूटेटिव होल्ड होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि डब्लू प्लस जो है वो 5 कंडीशन होल्ड कर रहा है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, कम्यूटेटिव। तो डब्लू प्लस के लिए जो है वो अबेलियन ग्रुप है। तो आपने देखा कि हमें जो 10 प्रॉपर्टी दिखानी होती वेक्टर स्पेस या सब स्पेस में, उनमें से प्लस के लिए 5 कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन होती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, हिंदी में अदिश गुणन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन या अदिश गुणन की बात जहाँ होती है तो वहाँ पे हम लोग ये कहते हैं कि a डॉट अल्फा दिखाना डब्लू में। तो सबसे पहले देखो जो कंडीशन गिवन है उसमें a अल्फा प्लस b बीटा डब्लू में है। तो अगर हम b इक्वल टू 0 पुट कर दें तो फ्रॉम गिवन कंडीशन 0 चूंकि फील्ड में है तो b इक्वल टू 0 पुट कर दें, तो a कॉमा 0 फील्ड में है, b की जगह 0 लिख रहे, अल्फा कॉमा बीटा डब्लू में है, तो इम्प्लाइज दैट a अल्फा
प्लस 0 बीटा बिलोंग्स टू W। तो ये जो कंडीशन होगी वो A अल्फा प्लस वेक्टर 0। तो इसका मतलब होगा A अल्फा बिलोंग्स टू W व्हेन A इज एन एलिमेंट ऑफ फील्ड, अल्फा इज एलिमेंट ऑफ W। तो ये हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये सभी कंडीशन जो 10 है वो हम लोगों को जो गिवन कंडीशन है उसी से प्रूव करनी है, लेकिन उसमें जैसे पिछले में देखा कि एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव, वो वैसे ही हो गया। बाकी हमें 3 प्रॉपर्टी प्रूफ करनी पड़ेगी। स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रूफ करना पड़ेगा क्योंकि ए अल्फा दिखाना है। तो ए अल्फा के लिए देखो b इक्वल टू 0 लिख दिया, तो 0 छोड़ दो तो ए अल्फा प्लस 0, तो ये भी हो गया W में। तो देयरफॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड इन कैपिटल W। तो W में अदिश गुणन संतुष्ट है। अब जो तीसरी प्रॉपर्टी है उसमें 4 बातें होती हैं। तो चूंकि W सबसेट ऑफ B है तो हर एलिमेंट जो W का है वो B में होगा, तो सभी कंडीशन होल्ड करेगा। तो रिमेनिंग यहाँ ऐसे ही लिख देंगे कि रिमेनिंग 4 कंडीशंस ऑफ अ वेक्टर स्पेस होल्ड इन कैपिटल W। सदिश समष्टि के शेष 4 अभिग्रहित या 4 कंडीशन जो है वो W में संतुष्ट होंगी, बिकॉज W इज सबसेट ऑफ B। क्योंकि W क्या है, बिकॉज W इज सबसेट ऑफ B। तो जो भी एलिमेंट W का है वो B में होगा। तो जैसे अभी एसोसिएटिव देखा था और कम्यूटेटिव देखा था, उसी तरह से जो 4 कंडीशन होती हैं बची हैं तीसरे पार्ट में, वो सब कैपिटल W में सेटिस्फाई होंगे क्योंकि B में सेटिस्फाइड और W सबसेट ऑफ B। इसका मतलब कौन सी 4 कंडीशन होती हैं कि A इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू A अल्फा प्लस A बीटा। यहाँ A फील्ड का है, अल्फा बीटा W के। दूसरी कंडीशन होती है अल्फा A प्लस B इंटू अल्फा, तो दिस इज इक्वल टू A अल्फा प्लस B अल्फा। तीसरी कंडीशन होती है कि A B अल्फा इक्वल टू A B अल्फा। अगली कंडीशन होती है कि 1 डॉट अल्फा इक्वल टू अल्फा, जहाँ अल्फा किसका एलिमेंट है, फॉर अल्फा बिलोंग्स टू W एंड 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट या यूनिटी एलिमेंट ऑफ कैपिटल F। तो इस तरह से आप देखोगे कि जो रिमेनिंग 4 कंडीशन सदिश समष्टि के शेष 4 अभिरहित W में संतुष्ट होंगे, क्योंकि W सब स्पेस सबसेट ऑफ B है। सब स्पेस तो प्रूव कर रहे हैं हम लोग, सबसेट है, W इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ B। तो W सबसेट ऑफ B है, क्योंकि B वेक्टर स्पेस हो तो B में सभी कंडीशन होल्ड हो रही हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन है एसोसिएटिव की तरह की। जो रिमेनिंग 4 कंडीशंस हैं, ये चारों कंडीशन जो है W में सेटिस्फाइड होंगी, बिकॉज W इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V। क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और स्केलर मल्टीप्लिकेशन 4 प्रूफ करनी है, और बाकी प्रॉपर्टीज जो है वो इसलिए होंगे कि W सबसेट ऑफ B, तो W के एलिमेंट्स B के एलिमेंट्स होंगे। तो अब हम लोगों ने देखा कि W में वेक्टर स्पेस की सभी कंडीशन होल्ड होती हैं। तो अगर W वेक्टर स्पेस की सभी कंडीशन होल्ड करता है तो इसका मतलब हुआ कि WF इज अ सब स्पेस ऑफ VF। WF VF की एक उप समष्टि है। इस तरह से हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम फाइनल ईयर में फर्स्ट पेपर में पढ़ी, जिससे ये निष्कर्ष निकला कि अगर W सबसेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ B है, तो W सब स्पेस होता है इफ एंड ओनली इफ ये कंडीशन। अब आप लोगों को एक थ्योरम और ट्राई करनी है जिसमें 2 कंडीशन वही है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर नॉन एम्प्टी सबसेट कैपिटल W ऑफ B इज दैट W के अरिक्त उपसमुच्चय W के V के अरिक्त उपसमुच्चय W को V की उपसमष्टि होने के लिए आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध यह है कि इसे हम लोग डबल इम्प्लाइज से भी लिख सकते हैं। तो उसमें अगली थ्योरम ये हो जाएगी कि नॉन एम्प्टी सबसेट कैपिटल W ऑफ B इज दैट, इसमें 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि अल्फा W में है, बीटा W, इसमें एक पिछले में कंडीशन थी, इसमें 2 हैं। अल्फा W में है, बीटा W में है, तो इम्प्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W फॉर ऑल अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू W। दूसरी कंडीशन है कि A कैपिटल F में, अल्फा भी में, W में, तो A अल्फा बिलोंग्स टू W। यहाँ जितने अल्फा बीटा है वो W के एलिमेंट है और जो स्केलर है वो V के एलिमेंट है। तो ये ध्यान रखना कि अगली थ्योरम आपको दे रहे हैं, इसे करके ट्राई मारना है। बिल्कुल ऐसा ही है कि W को पहले सब स्पेस लेके चलेंगे, ये दोनों कंडीशन प्रूफ कर देंगे, फिर ये 2 कंडीशन लेके चलेंगे
और वो प्रूव कर देंगे। उसमें क्या एक कंडीशन थी, उसी से हम लोगों ने 10 प्रूव की थी। इसमें आपको 2 कंडीशन है कि अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू और एक है ए डॉट अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। इस तरह से यहाँ हम लोग वेक्टर सब स्पेस में एक बहुत अच्छी थ्योरम पढ़ी और एक आपको करके देखनी है, बतानी है।